स्वॉप रेशो को अगर आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए क्या चीज करना पड़ेगा, क्या क्या तरीका है? तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो ज्यादा ज्यादा फॉलोअप जाने चाहिए। कोई पर्सन लीड आ रही है तो उसको ज्यादा फॉलोअप जाने चाहिए। उसके बाद आपको जैसे नर्चरिंग करोगे आप उनको, नर्चरिंग करोगे स्वॉप होगा। उसके बाद आप रिमाइंडर भेजोगे, बार बार रिमाइंडर आप भेजोगे उनको, राइट? तो ये अलग अलग मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं मोस्टली व्हाट्सअप एपीआई यूज करते हैं। व्हाट्सएप एपीआई क्योंकि वो डायरेक्टली पर्सनली उनके नंबर पे जाता है, पर्सनली उसके नंबर पे जाता है। दूसरा हम यूज करते हैं ईमेल। ठीक है, ईमेल यूज करते हैं जिसका सोप रेशो 5 से लेके 10% या मैक्सिमम 12%, उससे ज्यादा सोप रेशो नहीं होता है ईमेल का। तीसरा हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ केस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी पर्सन को हायर कर लेते हैं, अपनी टीम को हायर करते हैं, एक पर्सन को हायर करते हैं जो टेलीकॉलर को हायर करते हैं, टेलीकॉलर। अभी हो सकता है कि आप कितना काम दे रहे हो उसके ऊपर आप उनको सैलरी दे सकते हैं, जैसे 5,000, 7,000, 10,000। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका वो टेलीकॉलर जो जस्ट ओनली फॉर रिमाइंडर कॉल के लिए आप रखते हो, तो 7,000 से लेके 10,000 तक अगर आप उनको सैलरी दे सकते हो। 7,000 रुपीज या 5,000 भी होता है, जैसे अगर आपका जस्ट ओनली लाइव का ही आप कॉल करवाते हो तो 5,000, 7,000 रुपीज लोग चार्ज करते हैं। और ज्यादा कॉल का नंबर है उस केस में वो ज्यादा होता है, डिपेंड कि कितना टाइम वो इन्वेस्ट करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे पर डे, उसके हिसाब से वो टेलीकॉलर होता है। तो यहाँ पे ज्यादा स्कोप कहां पे आता है, एक नंबर, सबसे ज्यादा व्हाट्सएप एपीआई। जितने ज्यादा व्हाट्सएप एपीआई मैसेज भेजोगे उससे आपका स्वोप रेशो ज्यादा आएगा, नंबर वन। एंड नंबर टू है जो आपका कॉलिंग्स है। अगर आप कॉल करवाते हो आपकी टीम से या कोई भी जगह से, तो उस केस में आपका स्वोप रेशो ज्यादा आएगा। लीड तो जनरेट कर लिया बट उसका स्वोप रेशो इंक्रीज होगा, आपका कन्वर्जन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, राइट? तो ये केस में ईमेल तो है ही, बट टेलीकॉलर एंड व्हाट्सएप एपीआई, एपीआई ऑलरेडी हमने ऑलरेडी हमारे टूल में ऑलरेडी एपीआई है जिसको कनेक्ट करके आप कर सकते हो। अभी टेलीकॉलिंग है जिसके लिए मार्केट में बहुत सारे लोग अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहां पे एक और चीज है, दो चीज आता है, एक है एआई कॉल, एक एआई कॉल होता है एंड एक होता है रिकॉर्डेड कॉल। रिकॉर्डेड कॉल, ये दोनों कॉल होते हैं, दो कॉल सर्विस यहाँ पे लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी एआई कॉल है, जैसे एआई कॉल के लिए यहाँ पे आज के टाइम पे वापी डॉट एआई जो मोस्टली लोग ज्यादा ज्यादा यूज करते हैं, राइट? बट उसका प्राइसिंग पे हम जाएंगे तो यहाँ पे $10 जस्ट वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको पर कॉल कितना चार्ज लगेगा, जैसे यहाँ पे आप मंथली 100 कॉल करते हो एग्जाम्पल के लिए, या 1,000 करते हो, तो उस केस में एक कॉल 1 मिनट का है। यहाँ पे $0.05 पर मिनट, मतलब अराउंड 5 रुपीज, 5 to 6 रुपीज है जो आपका लगेगा। एंड ये सारे जो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म जो आप यूज करोगे जिसके बेस पे $50 जो आपका 1,000 कॉल का लगता है, अगर 100 कॉल हम लेते हैं तो उस केस में आपका मंथली $5, $6 समथिंग। मतलब कि एक कॉल का जो आपको यहाँ पे एआई कॉल लेते हैं तो यहाँ पे एक कॉल का जो आपको चार्ज लगता है 7 रुपीज से लेके 8 रुपीज आपको चार्ज लगता है, 7 to 8 रुपीज। बट उसके बाद भी उसमें बहुत सारा टेक्निकल चीज है जो आपको कनेक्ट करना, वो सारी चीज है। तो यहाँ पे एक कॉल का 7 रुपए 8 रुपए, अगर आप 30 सेकंड का कॉल करते हो तो यहाँ पे 7 से 8 रुपए आपका एक कॉल का लगेगा। अगर आप यहाँ पे 100 कॉल करवाते हो, 100 कॉल्स, उस केस में आपका समथिंग 700 टू 800 रुपीज आपका लगेगा 100 कॉल का, जो 100 कॉल करवाओगे उस केस में। जबकि यहाँ पे रिकॉर्डेड कॉल होता है, उसका कॉस्ट होता है जस्ट ओनली कॉलिंग कॉस्ट, जहां पे समथिंग 1 रुपीज मोस्टली चार्ज होता है, 1 रुपी समथिंग, या 1.5, या तो 0.75 लोग चार्ज करते हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से वो चार्ज करते हैं, 0.25 से लेके 1 रुपीज और 1.5 रुपीज पर कॉल चार्ज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 100 कॉल करते हो, कितने, 100 रुपीज अराउंड आपको कॉस्ट लगता है, 100 कॉल पे 100 रुपीज कॉस्ट लगता है उसके अराउंड। जो आपका 30 सेकंड का कॉल रहता है, 30 या कुछ समथिंग कॉल रहता है, तो 100 पे 100 के समथिंग चार्ज लगता है। तो यहाँ पे अगर समझो आपका बिजनेस पे कोई पर्सन की जरूरत नहीं है या तो एआई की जरूरत नहीं है, जस्ट ओनली रिमाइंड करना है, जस्ट ओनली रिमाइंड करना है, तो उस केस में इतना पे करना आपका पैसे का वेस्ट होता है। कि अगर आप सिर्फ रिमाइंड करना है तो उसके लिए एक तो ह्यूमन, अगर आप डायरेक्टली ह्यूमन को रखोगे तो वो कॉल कर सकता है, उसको सैलरी आप पे करोगे और वो कॉल करेगा। सेकंड एआई कॉल, जहां पे आपको 7 से 8 रुपए पर कॉल लगेगा, बट आपको सिर्फ रिमाइंड करना है तो यहाँ पे इसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये कॉस्ट ज्यादा लगता है, महंगा है। एंड जो रिकॉर्डेड कॉल होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो ये चार्ज होता है, एंड उसके साथ यहाँ पे जो होता है कि आप डायरेक्टली एपीआई के थ्रू नहीं कर सकते। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप एपीआई से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, एपीआई से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको या तो स्केड्यूल करना पड़ेगा। स्केड्यूल मतलब कि आज मॉर्निंग पे आप स्केड्यूलिंग करते हो, आपको रात को 7:30 बजे का आपको वेबिनार है या कुछ भी है, तो आप स्केड्यूलिंग करके रखोगे, नेक्स्ट डे के लिए आप स्केड्यूलिंग कर सकते हो। आप मतलब 4 से 5 अलग अलग तरीके से स्केड्यूलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या चीज है कि आपको सारी चीज को मैन्युअल करना पड़ता है यहाँ पे, कि आपको हर बार शेड्यूल करना पड़ेगा, हर बार शेड्यूल करना पड़ेगा। बट अगर कोई ऐसी सर्विस जो मैंने बहुत सारी जगह पे देखा, बट कुछ चीज मुझे मिला, सब जगह पे नहीं मिला, अगर आपके पास एड चलती है, एड के थ्रू अगर आपके पास लीड आती है, ठीक है, एंड ये लीड को ऑटोमेटिकली कॉल चला जाए, ऑटोमेटिकली जो आपका रिकॉर्डेड कॉल है अगर वो चला जाता है, राइट, तो यहां पे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। सेम चीज अगर आपका वेबिनार है, एग्जांपल के लिए वेबिनार है, या तो फिर आपका 1 to 1 है,
आज शाम को 7 बजे आपका 7:30 बजे आपका 1 to 1 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर एक रिकॉर्डेड कॉल चला जाता है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड कॉल आपका 7 बजे है, 6 बजे चला जाता है, 6 PM को 1 घंटे पहले, तो यहाँ पे आपका जो वेबिनार है 7 बजे, तो यहाँ पे आपका शो ऑफ रेशो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये ऑटोमेटेड कॉल, वेबिनार्स, 1 to 1 या लीड जो ऑटोमेशन होगा, जैसे लीड आएगी उसको ऑटोमेटिक कॉल चला जाए, तो ये सारी चीज के लिए जो ये ऑटोमेटेड रिकॉर्डेड कॉल है, जो बहुत कम लोग एपीआई की सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप एपीआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो और आप जिस टाइम पे जो आप वर्कफ्लो बनाओगे उसके साथ वो चलेगा, राइट।